हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, जिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। आप इनकी तस्वीर में देख पा रहे होंगे। एंड आपको ये भी बता दूँ कि इसका सिलेबस भी आ गया है, ऑफिशियल सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस है। सो आज को आपको अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। इसके साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं हम, उसके लिए हमारे विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिलेंगे एंड ये टेस्ट आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आप जल्दी से खुद को रजिस्टर करें। सबसे पहले विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद खुद को रजिस्टर करें एंड देन आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और जानकारी के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगी हर एक एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। एंड इसके साथ साथ इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विंग से उड़ान के, विद आंसर कीज़। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज़ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए आज। थोड़ा सा डिफरेंट है। अ, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, लेकिन ये सिलेबस में दिया गया है, तो आप 1 मार्क्स तो इससे मान के ही चलें कि 1 मार्क्स तो 1 से 2 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस न्यूज़पेपर्स। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें शुरू करते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इसके 2 पार्ट रहेंगे। ये इसका ए पार्ट रहेगा, जिसमें मैंने वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कवर किए हुए हैं। एंड इसका बी पार्ट जो रहेगा वो इंडिया के रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम स्पेसिफिकली इंडिया के न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के न्यूज़पेपर से, फ्रीडम स्ट्रगल के न्यूज़पेपर थे एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो न्यूज़पेपर आए, उन सबको हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी में। तो आज ये पार्ट ए है, जिसमें हम सिर्फ वर्ल्ड फेमस न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ यूएसए टुडे? ओके, तो सबसे पहली बात, यूएसए टुडे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, यूएसए टुडे। ओके, तो पहला न्यूज़पेपर का नाम तो आ गया। तो ये न्यूज़पेपर जो है, इसका फाउंडर कौन है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, एल न्यू हार्थ। जो ये हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। यही इसका फाउंडर है। यूएसए टुडे जो है, इसके फाउंडर जो हैं वो ये न्यू हार्ट हैं, जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इस पेपर के हेडक्वार्टर्स हैं वर्जीनिया यूएसए में, वर्जीनिया यूएसए में। एंड अगर डेट की बात करें तो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया है, फाउंड किया गया इस पेपर को, इस न्यूज़पेपर को, यूएसए टुडे जिसका नाम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उससे हम क्या रिवाइज कर सकते हैं। एमंडसन, पहले साउथ पोल पहुंचने वाले व्यक्ति। ओके, साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। जीन पॉल सॉर्त्रे की बात करें तो एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, जब हमने नोबेल प्राइजेस पढ़े थे तो उसमें जीन पॉल सॉर्त्रे एक नाम है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को रिटर्न कर दिया, यानी कि नहीं लिया। नोबेल प्राइज़ को नहीं लिया है, रिटर्न कर दिया है। तो ये जीन पॉल सार्त्रे हैं। अब ये भी याद रखें, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। अवार्ड्स हमारा एक टॉपिक अलग से है, तो अवार्ड्स में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न द नोबेल प्राइज़। ओके, तो नोबेल प्राइज़ उन्होंने रिटर्न किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द गार्डियन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन। तो एक और न्यूज़पेपर आ गया हमारा जिसका नाम है द गार्डियन।
ओके, द गार्डियन। तो गार्डियन न्यूज़पेपर जो है ये कहाँ पे पब्लिश होता है? इंडिया में होता है, यूएसए में होता है, चाइना में होता है या फिर यूके में होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कहाँ? लंदन में। ओके, लंदन में ये पब्लिश होता है एंड इसका मतलब ये यूके का न्यूज़पेपर है। ओके, यूके का न्यूज़पेपर है एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1821 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, 1821 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक और जानकारी इसके लिए वो ये है कि इसको 4 टाइम्स नेशनल न्यूज़पेपर अवार्ड मिला है। 4 टाइम्स नेशनल न्यूज़पेपर अवार्ड। कहाँ पे? यूके में। नेशनल न्यूज़पेपर अवार्ड 4 बार इसको मिल चुका है यूके में। ओके, तो यूके का पेपर है द गार्डियन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूएसए बेस्ड न्यूज़पेपर? ओके, तो यूएसए बेस्ड न्यूज़पेपर इनमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबोव। यहाँ पे ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है इन चारों में से जो यूएसए का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यूएसए का कौन सा नहीं है? नॉट ए यूएसए बेस्ड न्यूज़पेपर। तो मैं आपको बता दूं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट। ये चार के चारों न्यूज़पेपर जो हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं ये। ओके, तो एक हम ऊपर ऑलरेडी पा चुके हैं, यूएसए टुडे। तो हो गए 5 न्यूज़पेपर्स यूएसए के द्वारा ओके पब्लिश किए गए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इनके रिलेटेड दे दूँ। ऑप्शन तो इसका करेक्ट ई है कि इनमें से कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो यूएसए में पब्लिश नहीं होता है। लेकिन अब ये यूएसए के 4 न्यूज़पेपर जो हैं इनके रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है 1851 में एस्टैब्लिश किया गया। ओके, लॉस एंजल्स टाइम्स जो है वो 1881 में एस्टैब्लिश किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो 1877 में एस्टैब्लिश किया गया एंड वॉल स्ट्रीट जो है वो 1899 में एस्टैब्लिश किया गया। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे पास जो आप ये देख पा रहे होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये न्यूयॉर्क में पब्लिश होता है, ये नाम ही वहीं से मैं बता रहा है। लॉस एंजल्स जो है, लॉस एंजल्स टाइम्स जो है ये कैलिफोर्निया से पब्लिश होता है एंड जो वॉशिंगटन पोस्ट है ये वाशिंगटन डीसी में होता है एंड जो वॉल स्ट्रीट है ये न्यूयॉर्क से होता है। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं यूएसए के। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ में याद ये रखनी है कि कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ का है। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेट शायद इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है डेट आने की, बट कंट्री का नाम और न्यूज़पेपर का नाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखना ही रखना पड़ेगा। ओके, एसएसबी इसमें कोई रियायत नहीं करेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर है ये, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर इज पब्लिश्ड इन यूके। तो हमें बताना है कि इनमें से यूके में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं ये यूके में पब्लिश होते हैं, ये यूके के न्यूज़पेपर्स हैं। ओके, तो इससे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर के बारे में बता चुका हूँ, द गार्डियन। ओके, वो भी यूके में पब्लिश होता है एंड इसके साथ साथ ये 4 न्यूज़पेपर्स और हैं जो यूके में पब्लिश होते हैं। तो देखिए इनके नाम, द मेट्रो, द सन, डेली मेल, डेली मिरर। ओके, डेली मेल, डेली मिरर, द सन एंड मेट्रो। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये चारों के चारों हैं यूके के न्यूज़पेपर्स एंड थोड़ी सी जानकारी इनके रिलेटेड वो ये है कि मेट्रो जो है 1964 में इस्टेब्लिश किया गया लंदन में। ओके, और जो हमारे पास दूसरा क्या है, द सन 1999 लंदन। ओके, डेली मेल 1896 लंदन एंड डेली मिरर 1903 लंदन। तो सारे लंदन में बेस्ड हैं यूके में। एज आई टोल्ड यू पीपल, यूके जो है सिर्फ एक कंट्री नहीं है। यूके में हमारा क्या क्या आता है? यूके में वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है,
इंग्लैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ओके, ये 4 कंट्रीज़ जो हैं यूके बनाती हैं। ओके, नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दें तो ये 3 कंट्रीज़ ग्रेट ब्रिटेन बनाती हैं, एज़ आई टोल्ड यू पीपल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ई, एज़ आई टोल्ड यू पीपल। ये सारे जो हैं यूके के न्यूज़पेपर्स हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रिक एक है जो यहीं पे मुझे दिमाग में आ गई कि मेट्रो में बैठे बैठे जो है मेट्रो के शीशे से धूप आती है। ओके, डेली अगर मेट्रो में बैठेंगे तो मेट्रो के शीशे से धूप आती है। ओके, तो मेट्रो या धूप हो गया द सन, डेली तो डेली मेल है, एंड शीशा जो है वो मिरर है। तो ये 4 चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही याद रखें। मुझे थोड़ा ये ईजी लगा, रोज़ मेट्रो में बैठ के मेट्रो के शीशे से धूप आती। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश्ड इन चाइना। ओके, तो हमें अब ये बताना है कि चाइना में कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे है। इसका एक ऑप्शन जो है वो दूर है थोड़ा सा, तो आप इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आई होप आपको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हमें बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर चाइना में पब्लिश नहीं होता है, नॉट पब्लिश्ड इन चाइना। ओके, नॉट पब्लिश्ड इन चाइना। तो यहाँ पे एक पहली बात आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई एक न्यूज़पेपर ऐसा है जो चाइना में पब्लिश नहीं होता है। तो वो कौन सा न्यूज़पेपर है हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, डान। ओके, डान जो है, DAWN, डान जो है ये कराची में होता है। ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, पाकिस्तान में कराची में पब्लिश होता है। ओके, तो ये चाइना का न्यूज़पेपर नहीं है। इसका मतलब ये 4 के 4 चाइना के न्यूज़पेपर्स हैं। तो इस तरह से चाइना के 4 न्यूज़पेपर्स के नाम आपको यहाँ पे मिल गए। पीपल्स डेली, किंग किंग डाओ न्यूज़, यांगसे इवनिंग पोस्ट एंड हेबाय डेली। ओके, हेबाय डेली, यांगसे इवनिंग पोस्ट, किंग डाओ न्यूज़ एंड द पीपल्स डेली। ओके, तो आप ये इस तरह से याद रखें। आप जो आप किसी भी ट्रिक से इसको याद रखें, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं चाइना के। एंड इसके साथ साथ और 2 न्यूज़पेपर्स भी थे जो चाइना के नाम ही पे थे, लाइक जब बेजिंग डेली या फिर बेजिंग टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर है, या फिर चाइना टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर है। तो वो मैंने नहीं रखे इसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंट्री का नाम न्यूज़पेपर खुद ही बता रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पे रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको खुद भी पता चल जाएगा। अगर कंट्री के नाम पे ही न्यूज़पेपर होगा तो इट वुड बी वेरी इजी टू आंसर। ओके, तो इसलिए मैंने बेजिंग टाइम्स और या फिर बेजिंग डेली जो है वो मैंने नहीं रखा है इसमें, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं चाइना के। तो ये 4 आप नाम याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यांगसे जो है, यांगसे एक एक रिवर का भी नाम है जो चाइना में ही है। ओके, और ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। ओके, तो आप ये भी याद रखें। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश्ड इन सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता है दिए गए नामों में से। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, अल अहरम जो है ये सिंगापुर में पब्लिश नहीं होता है। ये सिंगापुर का न्यूज़पेपर नहीं है, ये न्यूज़पेपर जो है इजिप्ट का है। आप ये याद रखें कि अल अहरम जो है इजिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। एंड इसके साथ साथ बाकी क्या चीज़ पता चल गई आपको कि बाकी के 3 नाम जो है ये सिंगापुर के ही न्यूज़पेपर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा सिंगापुर का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, एक तो स्ट्रेट टाइम्स जो है ये सिंगापुर का न्यूज़पेपर है, टुडे जो है ये सिंगापुर का न्यूज़पेपर है, एंड ईस्टर्न सन ओके ये भी सिंगापुर का न्यूज़पेपर है। तो ये 3 जो हैं सिंगापुर के न्यूज़पेपर हैं। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, वो है अल अहरम, ऑप्शन नंबर बी। ये सिंगापुर का न्यूज़पेपर नहीं है, ये इजिप्ट का न्यूज़पेपर है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अल अहरम जो है 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था इजिप्ट में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, न्यू स्टेट्समैन, इंडिपेंडेंट एंड द टाइम्स आर न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन। ओके, तो ये 3 और न्यूज़पेपर्स हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट, न्यू स्टेट्समैन, द टाइम्स। तो ये 3 न्यूज़पेपर्स कहाँ के हैं हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूके। यूके के ये हैं 3 न्यूज़पेपर्स। और तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूके का है द गार्डियन, द गार्डियन। इसके बाद हमने ये देखा, सन वाला भी हमने देख लिया था, डेली मेल वाला भी हमने देख लिया था, डेली मिरर वाला भी हमने देख लिया था, मेट्रो भी हमने देख लिया था, जिसका मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। और उसके अलावा ये 3 न्यूज़पेपर्स भी जो हैं ये भी यूके के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट था। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देता चलूँ यहाँ पे, कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पाकिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया कि डॉन जो है पाकिस्तान में पब्लिश होता है, कराची में। एंड फ्रांस की जहाँ तक बात है ना, तो फ्रांस के भी एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो मैं आपको बता दूं, तो उनमें से हैं ली मोंडे, एक तो हो गया ये ली फिगैरो, एंड इसके साथ साथ लिबरेशन, लिबरेशन। एंड एक और न्यूज़पेपर है फ्रांस का जो है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि फ्रांस जाने में 20 मिनट लगते हैं, हालांकि 20 मिनट लगते नहीं हैं, लेकिन आप याद रखने के लिए रख सकते हैं कि फ्रांस जाने में 20 मिनट लगते हैं। फ्रांस में लोगों को लिबर्टी दी जाती है तो लिबरेशन नाम से। और ये ली जो है, ये भी आप याद रखें कि ली जिस न्यूज़पेपर को पहले लग रहा है तो ये फ्रांस का ही हो सकता है। आप ऐसे एक आइडिया लगा सकते हैं याद रखने के लिए। ओके, मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, आप याद इसको किसी तरह भी अपनी मर्जी से भी रखें, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आपको ये न्यूज़पेपर्स याद करवाना। ओके, तो ये 3 न्यूज़पेपर जो थे ये यूके थे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यूके है। एंड फ्रांस के न्यूज़पेपर्स मैंने आपको बता दिया, ये 4 न्यूज़पेपर्स जो हैं ये फ्रांस के न्यूज़पेपर्स हैं, मिनट्स, लिबरेशन, ली मोंडे, ली फिगैरो। ओके, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ला रिपब्लिका एंड ला स्टैम्पा आर न्यूज़पेपर्स ऑफ। तो हमें ये बताना है कि ला रिपब्लिका एंड ला स्टैम्पा ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं। अब हमें बताना है कि ये कहाँ से हैं, ये कहाँ पे पब्लिश होते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इटली। इटली के 2 न्यूज़पेपर्स हैं ये। ओके, ला फिगारो एंड ला स्टैम्पा इटली के 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। एंड ला फिगारो की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि 1976 में इस्टेब्लिश किया गया है। एंड ला स्टैम्पा की जो बात है ये 1867 में इस्टेब्लिश किया गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंट्री का नाम और न्यूज़पेपर का नाम इंपॉर्टेंट है। अब कंट्री के नाम पे और न्यूज़पेपर के नाम पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि रशिया का जो मैंने नाम लिखा है मैंने यूं ही तो नहीं लिखा होगा, रशिया के लिए मैंने कुछ तो रखा होगा। तो रशिया की जहाँ तक बात है तो 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो रशिया के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें से एक है परवैडो, परवैडो। ओके, परवैडो 1912। एंड दूसरा हमारे पास है इज़वेस्टिया, इज़वेस्टिया, परवैडो एंड इज़वेस्टिया। ओके, तो ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं जो रशिया के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। इज़वेस्टिया जो है 1917 में पब्लिश हुआ, पहली बार पब्लिश हुआ, स्टार्ट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। एंड परवैडो जो है 1912 में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं जो रशिया के द्वारा हैं, परवैडो एंड इज़वेस्टिया, इज़वेस्टिया। ओके, इज़वेस्टिया एंड परवैडो। तो ये 2 नाम हो गए रशिया के द्वारा। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा उससे पहले कि ये बांग्लादेश जो है ना, इसका भी एक न्यूज़पेपर है तो हम देख ही लेते हैं। तो एक न्यूज़पेपर है, इसका नाम है बांग्लादेश ऑब्जर्वर, बांग्लादेश ऑब्जर्वर। बांग्लादेश ऑब्जर्वर जो है बांग्लादेशी न्यूज़पेपर है। प्राइवेट वेबसाइट जो है ये रशिया से हैं।
एंड मैं आपको बता दूंगा ला रिपब्लिका एंड ला स्टैम्पा जो है ये कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं, ये इटली से हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का जो था वो इटली था, भूलना नहीं। बाकी की डिस्कशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम ऑप्शन ही भूल जाएं इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी था, इटली से हैं दो न्यूज़पेपर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, खालिज टाइम्स न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन। ओके, खालिज टाइम्स जो है ये एक न्यूज़पेपर है और ये कहाँ पे पब्लिश होता है हमें ये बताना है। मैं आपको बता दूं कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहाँ पे ये न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होता है। ये एक कंट्री है, मिडल ईस्ट में ये एक कंट्री है, आप याद रखें। कहाँ पे? मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया जिसको कहा जाता है। तो मिडल ईस्ट में एक कंट्री है जिसका ये न्यूज़पेपर है खलीज टाइम्स, और ये यूएई जो कंट्री में आपको बता रहा हूँ। और ये एग्जैक्टली कहाँ पे पब्लिश होता है? दुबई में। ओके, दुबई में पब्लिश होता है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी ये है कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें कुछ ना कुछ मैंने रखा है आपके लिए। तो चलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पे। तो ऑप्शन नंबर बी से हम क्या देखते हैं कि सऊदी अरबिया नाम जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सऊदी अरबिया में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो पब्लिश होता है जिसका नाम है अशरक, ASHARK अल अवस्त। अशरक अल अवस्त जो है ये सऊदी अरेबिया का न्यूज़पेपर है। 1977 में इस्टेब्लिश किया गया एंड अरेबिक लैंग्वेज में छपता है। ओके, अरेबिक लैंग्वेज में छपता है। और ये खालिज टाइम्स जो है ना ये इंग्लिश लैंग्वेज में छपता है, आप ये याद रखिएगा। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो यही है, लेकिन टर्की की अगर बात करें तो टर्की में 2 न्यूज़पेपर्स छपते हैं। 2 न्यूज़पेपर्स कौन से हैं जो टर्की में छपते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि टर्की में छपने वाले 2 न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें से एक है हमारे पास सबा, सबा, एंड दूसरा हमारे पास है रादिकाल, RADIKAL। ओके, तो ये 2 न्यूज़पेपर्स जो हैं ये टर्की के हैं, सबा एंड रदिकाल। मेरे ख्याल से ये रेडिकल का इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके रदिकाल लिखा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबा एंड रेडिकल जो है ये टर्की के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं। रेडिकल 1966 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया एंड सबा जो है ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो रेडिकल एंड जो सबा हैं ये टर्की के 2 न्यूज़पेपर हैं। अशरक अल अवस्त जो है ये सऊदी अरबिया का है, मैंने आपको बताया अभी अभी। एंड इसके साथ साथ इंडोनेशिया की भी बात कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया का न्यूज़पेपर यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जो है वो है हमारे पास कॉम्पास। ओके, कम्पास। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये 1965 में इस्टेब्लिश किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। ओके, एंड ये जकार्ता में है। जकार्ता से कुछ याद आ रहा है? जकार्ता से याद आ रहा होगा कि हेडक्वार्टर्स हैं किसके? एशियान के। एशियान के हेडक्वार्टर जो हैं जो 1967 में बनी थी, 10 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके हेडक्वार्टर्स जकार्ता में हैं। ओके, तो कॉम्पास जो है ये इंडोनेशिया का एक न्यूज़पेपर है। एंड इसके साथ साथ ये तो हो गया एक न्यूज़पेपर इंडोनेशिया का। दूसरा हम देख लें तो दूसरा है मर्दिका। मर्डिका जो है ये भी एक न्यूज़पेपर है जो कहाँ से है, जो पब्लिश होता है इंडोनेशिया में, 1977 में इस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो कंपास एंड मर्दिका जो है 2 न्यूज़पेपर्स हैं। किसके किसके 2 न्यूज़पेपर्स हैं? ये हैं 2 न्यूज़पेपर्स इंडोनेशिया के। आप याद रखें, इंडोनेशिया के 2 न्यूज़पेपर्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया। यूएई का न्यूज़पेपर के बारे में बताया, सऊदी अरबिया के 2 न्यूज़पेपर्स, टर्की का सऊदी अरबिया का 1 न्यूज़पेपर, टर्की के 2, इंडोनेशिया के 2 न्यूज़पेपर्स। ओके, तो 4 कंट्रीज़ के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था, मैं आपको बता चुका हूँ ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज पब्लिश इन जापान। तो जापान की बात करें तो जापान का
पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर यहाँ पे कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास जो असाही शिम्बुन एंड योमिरू शिम्बुन जो हैं दोनों जापान के न्यूज़पेपर्स हैं, जापान के न्यूज़पेपर्स हैं। एंड असाही शिम्बुन जो है ये ओसाका में पब्लिश होता है, ओसाका जापान में। एंड पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया, 1879 में ओसाका, ओके ओसाका में। एंड दूसरा जो है ये टोक्यो में होता है पब्लिश, टोक्यो में छपता है ये, 1874 में इस्टेब्लिश किया गया, ओके योमोरी शम्बिन। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स जो हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर्स कहाँ से हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर्स जापान से हैं, ओके जापान के दो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स। एंड मैं आपको बता दूं कि ये योमिरू शिम्बन जो है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर है, ओके। योमिरू शिम्बन जो है ये असल में जो है ये दोनों न्यूज़पेपर्स हैं ना, ये पहली दो सर्कुलेशन के नाम पे ये पहले दो रैंक में आते हैं। पहली रैंक इनकी है और दूसरी रैंक इसकी है, ओके। तो ये पहले दो रैंक के न्यूज़पेपर्स हैं जो सबसे ज़्यादा छपते हैं, ओके सबसे ज़्यादा रीच है जिनकी। तो ये जापान के थे, एक ओसाका में, एक टोक्यो में, 1879 1874। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द एज एंड एडवर्टाइजर, ओके एज एंड एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर एंड एज दो न्यूज़पेपर्स हैं। अब हमें बताना है कि कहाँ पे पब्लिश होते हैं, एडवर्टाइजर एंड द एज, ओके। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स जो हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर्स जो हैं ये पब्लिश होते हैं, जो इसका और करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में द एज एंड एडवर्टीज़र जो है या पब्लिश होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी ट्रिक यही है कि ए से दोनों के नाम हैं, ओके। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया ए से है तो एज एंड एडवर्टाइजर भी ए से हैं, तो आप आराम से ये दोनों याद रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जापान के न्यूज़पेपर्स कौन से हैं। इटली का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इटली में कौन से न्यूज़पेपर्स हैं। तो चलते हैं हम एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है स्पेन। तो स्पेन का एक न्यूज़पेपर है, इसका नाम है ABC। ये 1903 में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये स्पेन का न्यूज़पेपर है, ओके ये स्पेन का न्यूज़पेपर है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज़ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन स्पेन, ABC जिसका नाम है, ओके। एंड एज एंड एडवर्टाइज़र ऑस्ट्रेलिया से थे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। द टोरंटो स्टार एंड वैनकूवर, ओके टोरंटो स्टार एंड वैनकूवर, टोरंटो स्टार एंड वैनकूवर जो है ये दो न्यूज़पेपर्स हैं। कहाँ पे पब्लिश होते हैं हमें ये बताना है, वैनकूवर एंड टोरंटो स्टार, ओके दो न्यूज़पेपर हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ये कनाडा में छपते हैं, कनाडा में पब्लिश होते हैं ये दोनों न्यूज़पेपर्स। कौन कौन से, टोरंटो एंड वैनकूवर, ओके ये दोनों कनाडा में छपते हैं। तो कनाडा हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ दिख रही हैं, 4 कंट्रीज़ दिख रही हैं। तो 4 कंट्रीज़ के 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखें स्वीडन का जो न्यूज़पेपर है, स्वीडन के न्यूज़पेपर का नाम है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ओके एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ये है कैन स्वीडन का न्यूज़पेपर, ओके स्वीडन का न्यूज़पेपर। एंड स्वीडन से कुछ याद आ रहा है, स्वीडन से क्या होता है, स्वीडन और नॉर्वे दो कंट्रीज़ हैं। क्या होता है कि स्वीडन में 5 नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं और नॉर्वे में पीस प्राइज दिया जाता है, ओके ये आप याद रखें। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज भी क्रिएट किया था 1968 में, ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने इसमें रिकैप का ज़्यादा इसलिए नहीं रखा इस वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे रहे इस टाइम पे, सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे रहे। क्योंकि न्यूज़पेपर्स याद रखना इट्स अ वेरी ड्राई थिंग, ये बहुत ड्राई है, बहुत फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। तो सिर्फ आपका न्यूज़पेपर पे ध्यान रहे, इसलिए मैंने बाकी रिवीजन वाला जो मेरा अप्रोच है वो मैंने नहीं रखा है। तो स्वीडन जो है एक्सप्रेशन है इसका न्यूज़पेपर। और डेनमार्क का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिको, पॉलिटिको, ओके पॉलिटिको जो है ये डेनमार्क का न्यूज़पेपर है, ओके। एंड जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है बिल्ड,
ओके, ये जर्मनी का न्यूज़पेपर है एंड स्विट्ज़रलैंड का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम मैं आपको बता दूं कि वो है 20 मिनटन, MINUTEN। ओके, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, सॉरी, 20 MINUTEN, 20 मिनटन जो है ये किसका है? स्विट्ज़रलैंड का न्यूज़पेपर है। तो इस तरह से कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इनके न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए। टोरंटो और वैनकूवर जो हैं ये कनाडा कनाडा से हैं, कनाडा के न्यूज़पेपर हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है आज कि सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स जो हैं आपको बता दूं, और मेरे ख्याल से मोर देन 30 न्यूज़पेपर्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अराउंड 30 न्यूज़पेपर्स। तो मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स पे अब और कोई पार्ट नहीं आएगा। ये इसका एक ही पार्ट था जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स पे था, एंड इसके बाद जो पार्ट बी होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंडिया के न्यूज़पेपर्स के रिलेटेड। ओके, इंडिया के न्यूज़पेपर्स के रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें एंड कमेंट किया करें। कमेंट से हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है एंड उससे हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अभी तक सिंसियरली मैंने आपके लिए जो भी वीडियो बनाया है बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा टाइम दे के बनाया है। वीडियो रिकॉर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये दिखने में लगता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये। आप देख पा रहे होंगे इट्स 12:08 AM, यानी कि रात के 12 बज रहे हैं। कश्मीर में रात के 12 बजे बहुत ठंड होती है, बट स्टिल आई एम वर्किंग फॉर यू पीपल। लेकिन एक स्टूडेंट हैं जिनको शायद मैं कह नहीं सकता कि तमीज़ नहीं है या फिर ये नहीं है, तो मुझे उनके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एज़ एन एजुकेटेड पर्सन एक कमेंट करने का एक तरीका होता है, एक 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 मॉरल स्टैंडर्ड होता है। तो मुझे खैर उसमें मुझे उसमें नहीं जाना कि अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप ना देखें। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, एंड ये खासकर उनके लिए ही होता है ये वीडियो। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए होते हैं ये वीडियोस, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। हाँ, किसी ने अगर पढ़ा है तो वो बिल्कुल अच्छी बात है। तो वो बिल्कुल अपनी सोर्सेज से पढ़ें। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप कमेंटिंग, प्लीज़ कीप कमेंटिंग। पता चलता है मुझे कि मेरा कमेंट जो है, मेरा कंटेंट जो है आपको पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से कुरान।